मतलब सीपीआर क्यों ट्रेनिंग? हृदय को पुनर्जीवित करना। हाँ, और हृदय को ही? वही होता है, अब किसी को कार्डियो अरेस्ट हो गया उसके लिए। हाँ, कार्डियो पल्मोनरी हाँ। रिसक्सिटेशन बोल रहे हैं ना। पल्मोनरी मतलब कहते हैं हमारा लंग्स लीवर ये सब में आ गया, वहाँ पे हाँ। क्या हो गई, हमारी O2 की कमी हो गई, यानी कि ऑक्सीजन और ब्लड की क्या हो गई है, उसमें कमी हो गई है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं सीपीआर यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट भी हो गया, कि अगर कोई हमारे पास मेडिकल की कोई भी अगर सुविधा नहीं है तो उसमें कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि कोई मेडिकल प्रोफेशन ही आके उस चीज़ को करे, अगर हमारी अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग हो रखी है या फिर हमें दिख रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि हमारे गांव में ही किसी को सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ गई थी, माउथ टू माउथ उन्होंने उसको क्या करा, पुनर्जीवित करा, रिसक्सिटेट किया। तो ऐसे ही हमारा आज का टॉपिक ये हो गया कि सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है जब तक का हमारे पास मेडिकल कोई भी सर्विसेज अवेलेबल ना हो, जिससे कि हम उसको क्या कर सकें, एक इमरजेंसी सिचुएशन में उसको हम ठीक कर सकें। तो वैसे ही अब हम जैसे सीपीआर दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर हमें क्या चेक करना चाहिए पेशेंट में, अगर कोई पेशेंट है तो क्या देखेंगे? आप लोगों ने तो दिया है ना, कह रहे हो तो क्या चेक किया आपने? तो ऐसे ही मैडम हाथ उठाया उनका तो बिल्कुल मतलब उनमें जान ही खत्म हो चुकी थी और जीभ उनकी ऐसे साइड में टेढ़ी हो रखी थी, मतलब लगा कि सांस सांस भी उनका चलना बंद हो गया। सबसे पहले यही चेक करते हैं कि ब्रीथिंग है या नहीं, हाँ। मतलब पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट का हम क्या सबसे पहले ब्रीथिंग पैटर्न चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे। पल्स कौन सी चेक करते हैं पता है किसी को, कहाँ पर की? वैसे हाथ की जनरली हाथ की, लेकिन वैसे ये कैरोटेड, अच्छा। कैरोटेड पल्स हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हमें यहाँ पर अगर पेशेंट ब्रीथ थोड़ा सा भी हमें दिख रहा है तो हम मतलब कि यानी कि हमें उसको सीपीआर देने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर अच्छे से चल रही है, मतलब पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के ये कैरोटेड पल्स को हम चेक करेंगे, वो भी विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में, क्योंकि पेशेंट की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय। ठीक है, हम विद इन 10 सेकेंड्स तक का हम उनकी चेक करेंगे, वो भी कैसे 1001 1002, क्योंकि 1001 इक्वल्स टू 1 सेकेंड होता है, हमेशा हमें 1001 1002 करके ही हमें पल्स चेक करनी है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट का अगर पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, हम पेशेंट को क्या करेंगे, एक प्लेन सरफेस में लेटाएंगे और उससे क्या कहते हैं उसको कहते हैं हिलाएंगे, कि अगर वो कुछ मूवमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है तो हम अपना क्या करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे सीपीआर के बारे में। अब हमें कब देना चाहिए, किस कंडीशन में देना चाहिए, वो मेरे साथ आइएगा। नमस्कार, मैं विनीता टमटा, मरसोन में CHO पोस्टेड हूँ एज अ CHO। तो तब हम सीपीआर देंगे किसी एक पेशेंट को, उसकी मतलब क्या क्या उसे कब कब उसे देना चाहिए हमें, जब उसे कोई रेस्पिरेटरी मतलब फेफड़ों में उसे सांस ना आ रही हो, या उसे कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर उसे कोई कार्डियक अरेस्ट मतलब उसे उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई अरेस्ट आ गया उसे, जैसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं उसे, तो उसे हम किसी कोई आके डमी के लिए कोई बच्चे में बता देते हैं। आज चल बेटा कोई जाना ऐसे लेट जाओ, जूते भी खोल ले, मेरा जूते लेट के खोल दे। कुछ अटक गया तो उस टाइम पे भी हमें COPD ये सीपीआर देने की जरूरत पड़ सकती है किसी भी पेशेंट को। तो ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं एडल्ट्स में इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, लेकिन बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं या फिर जो 8 साल से कम के बच्चे हैं उनमें अलग होता है। बच्चे कितने साल के हो? 12 साल के हो ना, तो इनमें एडल्ट्स की तरह प्रोसीजर होगा, तो मैं आपको करके बता देती हूँ। अगर हम ऐसे टेबल में करेंगे तो हम तो खड़े होकर ऐसे कर सकते हैं, एक हाथ पूरा पाम को ओपन करना है और दूसरे को उसके ऊपर लॉक कर देना है। तो ऐसे अगर टेबल में करेंगे तो इसके ऊपर ऐसे सरफेस में आएगा, लेकिन अगर हम नीचे करेंगे तो हमें अपने नीज को बेंड करके पेशेंट के ऊपर ऐसे, जो ये इसकी स्टर्नम है इसके मिड पोर्शन में जो दो निप्पल्स है, निप्पल के मिड में ये वाले एरिया में हाथ ऐसे रख के ऊपर का हाथ लॉक करके 30 कंप्रेशन देने प्रेशर के साथ 30 कंप्रेशन देंगे। और फिर उसके बाद पेशेंट का जो ये सरफेस होगा ये पूरा प्लेन होना चाहिए, हाथ वगैरह सब सीधे होंगे। फिर इसका फेस टिल्ट करके ऊपर माथे से ऐसे ऊपर टिल्ट करेंगे और चिन इसको मुंह ऐसे खोलने के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देंगे इसमें 2 बार। फिर उसके बाद से दोबारा यही रिपीट करना है, हमें 30 कंप्रेशंस देने हैं और चिन ऊपर टिल्ट करके ऐसे हेड टिल्ट करके चिन नीचे लिफ्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा से 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ये टेक्निक, ये जो प्रोसीजर है हम 5 टाइम्स को रिपीट करेंगे, इसे 5 बार रिपीट करने के बाद तब भी हमें एक बार हम पल्स चेक करेंगे कि अगर हमें कोई फील हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर से जो रेस्क्यूअर था
वो हमारा कंप्रेशन देना स्टार्ट कर देगा। अगर हम सिंगल कोई पर्सन करें तो 5 बार ये करेंगे हम, उसके बाद उसे चेक करेंगे कि कोई उसमें कोई चेंजेस आए, कॉन्शियसनेस आई या नहीं आई। ये प्रोसीजर हम उन पे करेंगे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होंगे बिल्कुल, जो कोई अगर जैसे हम उनसे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। हाँ हाँ सिर्फ इनमें ही, अगर उठ जाओ और फिर यही सेम ऐसे ही अगर इंसान 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं दे सकता, जो इसका क्योंकि इसका जो रेट है हार्ट रेट का के लिए जो टाइम पीरियड है इसका, तो सेकंड्स में जल्दी स्पीड में ये देना पड़ता है फास्ट। इसीलिए कितना डेप्थ तक देना चाहिए वो? 2 से 2.5 2 इंच तक का 2 होता है। 2 इंच हाँ। तक का, 2 से 2.5 इंच या 5 सेंटीमीटर पूरा दबाना प्रेशर के साथ। प्रेशर के समय कितना है मैम इसका? मतलब कितने टाइम तक ये प्रेस कर सकते हैं? जी जी 30 बार करना है। 30 बार करने के बाद 2 बार मुंह पे उसके रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, मतलब उसको सांस देंगे। सांस देना है। जी सांस भी ऐसे नहीं देनी है कि बिल्कुल आप प्रेशर के साथ नहीं, नॉर्मल जी सांस देंगे। ये तो वैसे टेक्निक हो गई। अगर हॉस्पिटल में फिर एक एम्बू बैग होता है जी जिसके थ्रू हम देते हैं। जी। एक पंप बैग होती है, हाँ, पंप बैग। वो अभी हमारे पास तो है नहीं। जी जी ठीक है, वरना रेस्क्यू ब्रीथ के लिए अगर मुंह से ना देना चाहे तो हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, 2 पंप्स देते हैं उससे। नहीं वैसे उसको जैसे रिस्क्यू हम ब्रीथ देते हैं तो उसको मुंह पर या रुमाल वगैरह कुछ रखना चाहिए। और रुमाल रख ऐसे के सीधा माउथ टू माउथ डायरेक्ट नहीं देना। नहीं, रुमाल रखना हाँ, पड़ेगा कुछ आपको। रुमाल वैसे इसका डिवाइस आता है वो हो तो बेटर नहीं है तो नहीं, वही रुमाल एम्बू का- बैग एम्बू बैग होता है एक हाँ। डिवाइस सीधे नहीं दे सकते मतलब मुंह से नहीं, डायरेक्ट कुछ रुमाल कपड़ा रख दिया पतला वाला जिससे उसके मुंह में सांस चले लगे। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन वो हमको भी हो सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ रुमाल हो। रुमाल तो लगभग सबके पास होता है, वो उसको चेहरे पर लगा के थोड़ा हाँ पतला वाला तौलिया हो नाक कुछ बंद भी कर हो। केवल मुंह से भी देना। नाक बंद करते हैं तो ब्रीदिंग देते हैं उसको, जब रिस्क्यू ब्रीथ देते हैं। हाँ रेस्क्यू ब्रेथ देते रहे, माउथ ऊपर करके फिर नाक। थैंक यू।